नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों मैं खासकर बात करूंगा कि अगर आपने इस बार 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में बीटेक या बीई या किसी अदर कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है, यानी कि इसके लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं और फाइनली आपके बैंक अकाउंट में कब तक पैसा आ जाता है। तो स्कॉलरशिप से जुड़े सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और यहां पर आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर हमारा खासकर फोकस रहने वाला है उन स्टूडेंट्स पर जिन्होंने इस बार यूपीटीयू या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी कोर्स में एडमिशन लिया है। तो चलिए अब हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हम इस समय यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं जो कि है scholarship.up.gov.in। यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश सरकार का लोगो मिल जाएगा और हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो मिल जाएगी। इसका जो नाम है वो है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति ऑनलाइन प्रणाली उत्तर प्रदेश, जिसको हम स्कॉलरशिप एंड फी रिइंबर्समेंट सिस्टम ऑनलाइन यूपी भी कहते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपका जो सारे डाउट है उनको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपका डाउट आता है कि आपको कितनी स्कॉलरशिप यहाँ पर मिलती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जैसा भी आपका कोर्स रहता है उसके अनुसार आपको अलग अलग स्कॉलरशिप दी जाती है। मान लीजिए कि आपने 9th में एडमिशन लिया है तो आपको कम स्कॉलरशिप मिलेगी, 10th में आपको उससे ज़्यादा मिल सकती है, 11th और 12th में उससे ज़्यादा मिलेगी। इसके अलावा अगर आपने बीए, बीएससी, बीटेक किसी भी अदर कोर्स में एडमिशन लिया है, ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो वहाँ पर जितनी भी आपकी ट्यूशन फीस रहती है या जिसको मेनली फीस कहते हैं, आपकी फीस के अनुसार ही आपको स्कॉलरशिप दी जाती है। मान लीजिए कि अगर आपने किसी कोर्स में बीटेक में एडमिशन लिया है और अगर आपकी फीस लगभग 1 लाख रुपए है तो आपको वहाँ पर 50 से 60 हज़ार रुपये या इससे ज़्यादा की स्कॉलरशिप मिल सकती है। अगर आपने बीएससी में एडमिशन लिया है और आपकी फीस यहाँ पर 5,000 रुपये है तो आपको 3 से 4 हज़ार रुपये की स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग स्कॉलरशिप आपको दी जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है, क्योंकि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलती है? आपको स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है जो कि आपका इसी पोर्टल के माध्यम से करवाया जाता है। जब भी आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाता है, तो उसके बाद आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आपने किसी भी कोर्स में किसी भी कॉलेज में एडमिशन लिया हो, बस वो कॉलेज आपका एक मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे प्राइवेट हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, इस बात की कोई भी दिक्कत नहीं है। बस कॉलेज आपका मान्यता प्राप्त और अच्छा कॉलेज आपका होना चाहिए, बस आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। तो स्कॉलरशिप आपको कैसे मिलेगी इसके लिए हम आपको अभी आगे चल के डिटेल में बताएंगे कि कितने प्रोसेस आपको करने पड़ते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कब तक मिल जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो आपका सत्र होता है, सेशन होता है, वो जनरली जून, जुलाई या अगस्त में आपका शुरू होता है और उसी समय आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म भी अप्लाई किया जाता है। हालांकि इस बार सत्र कुछ लेट हो गया है, तो अगर आप जून, जुलाई या अगस्त तक अपनी स्कॉलरशिप को ऑनलाइन कर देते हैं तो आपकी अगले साल जनवरी या फरवरी के महीने में स्कॉलरशिप आनी शुरू हो जाती है, जो कि आपकी लगभग मार्च तक आती रहती है। तो स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में जनरली जनवरी, फरवरी या मार्च तक लगभग आपकी आ जाती है। अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग रुपया आपका भेजा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्कॉलरशिप आपको कौन देता है। तो दोस्तों स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। अगर आप किसी अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का जो समाज कल्याण विभाग होता है वो आपको स्कॉलरशिप देता है। चाहे आप SC, ST, जनरल, OBC किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और अलग अलग विभाग आपको अलग अलग जो है स्कॉलरशिप यहाँ पर देते हैं। अब बात करते हैं कि स्कॉलरशिप आपको जो है वो क्यों दी जाती है, यानी कि सरकार आपको स्कॉलरशिप क्यों देती है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली की इनकम बहुत ज़्यादा नहीं होती है और जो आगे आपकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो यूपी गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, उनको मोटिवेशन के रूप में स्कॉलरशिप दी जाती है ताकि उनका कुछ पैसे की भरपाई की जा सके और वो आगे तक पढ़ सकें। तो इसके लिए आपकी फैमिली की इनकम लो होनी है तभी आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी। तो ये आपका एक मोटिवेशन होता है आगे पढ़ाई करने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान से समझना है क्योंकि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रोसेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले तो आपको करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जब भी आप किसी कॉलेज में अपना एडमिशन कन्फर्म कर लेंगे, आपका उस कॉलेज में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसकी जो यूनिवर्सिटी रहेगी वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो उसके बाद आपको एक पूरा जो है आपका फॉर्म मिल जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, जो कि आपका इसी वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। जल्दी आपको कॉलेज वाले
बता देते हैं कि आपको कैसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई आवेदन करना है। इसके बाद आपका आधार का जो है ऑथेंटिकेशन किया जाता है, यानी इसके लिए आपका आधार होना बहुत ही जरूरी है और आधार कार्ड पे आपकी सारी डिटेल्स जो है वो एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। आपका मोबाइल नंबर, नाम, पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ एकदम सही होनी चाहिए। इसके बाद आपका पूरा फॉर्म होता है, काफ़ी बड़ा सा फॉर्म होता है, उसको आपको भरना पड़ता है। फॉर्म को भरने के बाद आपको जो है कॉलेज में उसकी जाँच करवानी पड़ती है। कॉलेज में अगर आपको बता दिया जाता है कि आपका फॉर्म सही है तो उसके बाद आपको अपना फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ता है। जब आप फॉर्म भरने के बाद सबमिट कर देते हैं तो इसके कुछ दिन के बाद आपका जो वेरिफिकेशन होता है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा किया जाता है, यानी कि फिर आपका कॉलेज चेक करता है कि आपने जो स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरा था वो सही है या आपका गलत है। यानी कि पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपका आधार का ऑथेंटिकेशन किया जाएगा, फिर आप पूरा फॉर्म को फिलअप करेंगे, फॉर्म को सबमिट करेंगे, फिर आपका जो इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो आपका जो स्कॉलरशिप का फॉर्म रहेगा उसको अपनी लेवल पर चेक करेगा, उसकी स्क्रूटनी करेगा, यानी कि जाँच करेगा। जाँच करने के बाद अगर आपका सही पाया जाता है तो वो आगे जो है आपका स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है उसको ट्रांसफर कर देगी वेरिफिकेशन फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम्युनिटी, यानी कि फिर आपका जो है स्कॉलरशिप का जो फॉर्म है वो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर कम्युनिटी जो होती है उसके पास पहुंच जाएगा। यानी कि जो आपका जिला का जो समाज कल्याण विभाग होता है वो आपके फॉर्म की जांच करेगा कि फॉर्म में आपकी डिटेल सही है, आपकी इनकम लो है, वगैरह वगैरह है। इस तरह जांच को होने में लगभग 3 से 4 महीने का टाइम लग जाता है और फाइनली आपका जो फंड है वो आपको मिल जाता है। यानी कि लगभग ये 4 से 5 महीने का पूरा प्रोसेस चलता है। उसके बाद आपको जो है फंड यानी कि जो रुपए है वो आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपको स्कॉलरशिप की प्रक्रिया जो है पूरी करनी पड़ती है। अब दोस्तों जब आप इस वेबसाइट पे खोलेंगे, इस वेबसाइट पे आपको नीचे की ओर आना है। यहाँ पर जब आप नीचे की ओर आएंगे तो आपको इस तरीके का कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। देखिए यहाँ पर आपका आधार पूरा जो स्कॉलरशिप का प्रोसेस होता है वो यहाँ पर पूरा आपका बताया गया है। हाँ सॉरी दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर देखिए जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आप चाहे 9-10 के स्टूडेंट हो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपका चाहे 11-12 के स्टूडेंट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर कोर्स के स्टूडेंट हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, कोई भी आपका कोर्स है आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं फिर भी आप इसकी यूपी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे स्टेप आपको मिल जाएंगे, यहाँ पर आपका जो टाइम टेबल है, इंस्ट्रक्शन है, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद आपको नीचे की ओर आना है तो यहाँ पर आपको कुछ ग्राफ्स मिल जाएंगे जिसमें आपका बताया गया है कि कितने लोगों ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, कितने लोगों की फॉर्म की जाँच सही पाई गई और कितने लोगों को स्कॉलरशिप यहाँ पर दी गई, सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फिर आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है, यहाँ पर आपको जो है सत्र 2020-21 का टाइम टेबल मिल जाएगा। यूपी स्कॉलरशिप लगभग आपको जुलाई में ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार जो कंडीशन थी वो काफी खराब थी, इसलिए दिसंबर तक इसकी डेट को बढ़ा करके कर दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण करना, इसकी डेट कई बार आपकी बढ़ाई जा चुकी है। यानी कि जो आपका स्कॉलरशिप को अप्लाई करने की डेट है इसको कई बार आपका बढ़ाया जा चुका है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से इस बार जो एंट्रेंस एग्जाम थे वो लेट हुए, इसके चलते जो एडमिशन थे वो भी आपके लेट हुए, इसीलिए आपकी डेट जो है उसको कई बार बढ़ाया गया है। तो अगर आप क्लास 9-10 के छात्र हैं तो आपको 1 दिसंबर तक 2020 तक अपनी छात्रवृत्ति की फॉर्म जो है उसको ऑनलाइन कर देना है, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद आपका फॉर्म ऑनलाइन नहीं होगा। ये सिर्फ पूर्व दसम के छात्र यानी कि 9-10 के छात्र हैं उनके लिए, लेकिन 9-10 के छात्र इस वीडियो को बहुत ही कम देख रहे होंगे। जो भी छात्र देख रहे होंगे वो ग्रेजुएशन लेवल के ही छात्र होंगे, इसलिए आपकी डेट जो है वो 15 दिसंबर 2020 तक रखी गई है। ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही मैं खोल करके बता रहा हूँ और आपको ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके चेक कर लेना है। तो अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक किसी भी अदर कोर्स के स्टूडेंट है तो आपको 15 दिसंबर तक यहाँ पर जो है अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर देना है। उसके बाद जो आपका संस्था है, जो भी आपका कॉलेज है, वो आपको 29 तारीख तक उसको जो है वेरिफिकेशन करना है। तो 29 तारीख तक का वेरिफिकेशन एक कॉलेज के लिए है, लेकिन आपको किसी भी हाल में जो आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है उसको जो है 15 दिसंबर तक भर देना है, नहीं तो फिर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। तो 15 दिसंबर तक आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसका प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सोशल मीडिया के लिंक मौजूद है, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप वहां पर भी हमको मैसेज कर सकते हैं, वहां पर भी आपको प्रॉपर रिप्लाई दिया जाएगा।